जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, एक बार आपका स्वागत है फिर से आपके ऑनलाइन चैनल लर्निंग बुक में, जिसमें कि आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं। और उस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, तो जब आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, तो याद करिए, तो टेम्परेचर के बारे में आपने पढ़ा था। टेम्परेचर जरूर अफेक्ट करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आपने देखा था कि कंसंट्रेशन यूनिटी ले रहे थे तो क्या हो रहा था, यूनिटी नहीं ले रहे थे तो क्या हो रहा था। और तीसरा पॉइंट जो अफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा, वो अफेक्ट करता है आपकी मेटल, कि मेटल कौन सी है। मेटल रॉड जो आप ले रखे हो, वो मेटल रॉड कौन सी, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, कोबाल्ट है, क्या है, जो जिस तरीके की होगी वैसा ही इस पर क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। और चौथा पॉइंट, अगर गैस एज ए इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन या एज ए इलेक्ट्रोड पास कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका प्रेशर भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो आप सीधे मेंशन करोगे सर टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मेटल रॉड और प्रेशर, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं। आपने देखा है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू जो होती है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से डिफरेंट होती है। उसका रीजन टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन था। और साथ ही साथ एक जो अलग है वो है मेटल रॉड। अगर मेटल रॉड डिफरेंट होगी तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो इस बात को डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अब हम लोग डियर स्टूडेंट्स जो पढ़ने चल रहे हैं टॉपिक, वो है आपका सेल पोटेंशियल। हेडिंग डाल लीजिएगा, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगला जो पॉइंट हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो टॉपिक है सेल पोटेंशियल या फिर ईएमएफ। ईएमएफ मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसी को बोलते हैं सेल वोल्टेज। क्या बोलते हैं, सेल वोल्टेज। तो सेल पोटेंशियल कहा जाए, ईएमएफ कहा जाए, सेल वोल्टेज कहा जाए। ठीक है, तो इनमें से कोई भी टर्म यूज किया जाए तो मतलब एक ही है। और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें जो टॉपिक अगला पढ़ना है वो है सेल पोटेंशियल, ईएमएफ या सेल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाएगा या नहीं क्लियर हो जाएगा। तो सेल पोटेंशियल के बारे में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको जो देखने को मिलेगा वो बेसिकली क्या मिलेगा, स्टूडेंट्स सेल पोटेंशियल या ईएमएफ या सेल वोल्टेज की बात हम करने चल रहे हैं। सेल पोटेंशियल को ड्राइविंग फोर्स फॉर सेल रिएक्शन भी कहते हैं। अगर कोई पूछे कि सेल पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, तो इसको ड्राइविंग फोर्स फॉर सेल रिएक्शन टर्म भी यूज किया जाता है। तो सेल पोटेंशियल इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द सेल रिएक्शन। ठीक है, तो डिफिनीशन को अगर आप देखोगे तो जनरल डिफिनीशन सभी लोग बता देंगे कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड इज नोन एज सेल पोटेंशियल। दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, सेल पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी की डिफिनीशन को ध्यान से देखो डियर स्टूडेंट, तो एनसीईआरटी की डिफिनीशन में एकदम क्लियरली मेंशन है कि the potential difference between the two electrodes of a galvanic cell is called the cell potential and it is measured in volts। इसकी यूनिट जो सेल पोटेंशियल जो यूनिट मेजर करते हैं हम, वो किस में रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेल पोटेंशियल को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, पहली बात। और क्या डिफिनीशन एनसीईआरटी में आपको मिलेगी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए गैल्वेनिक सेल इज नोन एज सेल पोटेंशियल। और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, द सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड एंड एनोड।
इट इज कॉल्ड द सेल पोटेंशियल, ठीक है, सेल पोटेंशियल। अब एक चीज और बहुत ही क्लियरली मेंशन है, इट इज कॉल्ड द सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल, ठीक है। अब आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि सेल पोटेंशियल और ईएमएफ क्या दोनों एक ही चीज है या दोनों में कुछ डिफरेंस है। देखिए दोनों में डिफरेंस है या नहीं है, यही समझना है हमको। सेल पोटेंशियल और ईएमएफ दोनों एक ही चीज़ है या दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में आपको लिख दिया कि सेल पोटेंशियल या ईएमएफ या सेल वोल्टेज, ठीक है। एनसीईआरटी की डिफिनीशन देखोगे तो सेल पोटेंशियल की डिफिनीशन क्या लिखी हुई है कि द सेल पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेल पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, ठीक है। यही आपको बेसिक डिफिनीशन लिखी हुई मिलेगी। लेकिन उसी सेल पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं कब, जब नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब किसी सेल से करंट ड्रॉ नहीं हो रहा होता है। तो अब यहाँ पे बहुत ब्लंडर मिस्टेक होता है लोगों को कि सर सेल पोटेंशियल और ईएमएफ दोनों एक ही चीज़ है। तो जनरली ये कहा जाता है कि दोनों एक ही चीज़ है, बट दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में बेसिक डिफरेंस है। ये बात को आपको समझना पड़ेगा कि दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में। आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे, एनसीईआरटी में आपको डिफिनीशन मिलेगी पेज नंबर अप्रॉक्स जो मेरे पास है पेज नंबर 68 पे है। 68 पे क्या डिफिनीशन दी हुई है, मैक्सिमम टीचर्स डिफिनीशन जनरल बोल देते हैं, है ना, लेकिन आपको इसको मेंशन करना है और समझना है कि क्या डिफरेंस होता है। तो साफ साफ एनसीईआरटी में मेंशन है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वो आपका, हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में बताया। तो एनसीईआरटी की जो डिफिनीशन है वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। ये है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड द सेल पोटेंशियल एंड इज मेजर्ड इन वोल्ट्स। द सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड एंड एनोड। देखिए यहाँ फिर मार्क करने की बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस या सेल पोटेंशियल जो होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही सॉल्व होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो पहले उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, रिडक्शन और रिडक्शन पोटेंशियल में ही कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, इट इज कॉल्ड द सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल। तो आपको एक चीज़ क्लियरिफाई हो रहा होगा कि सेल पोटेंशियल और ईएमएफ में क्या डिफरेंस है। सेल पोटेंशियल इज द नॉर्मल कंडीशन व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड एंड एनोड, बट व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, दैट इज सेल वर्किंग में नहीं है, उस समय जो सेल पोटेंशियल होता है उसे ईएमएफ कहते हैं। तो ईएमएफ और सेल पोटेंशियल का बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर है। बहुत सारी बुक्स में आपको कॉमनली लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये देखिए एनसीईआरटी में मेंशन है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इट इज़ कॉल्ड द सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल कब कहलाता है, जब इसे क्या होता है, नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है ये देखते हैं। तो ईएमएफ क्या होता है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट इन एन ओपन सर्किट, मतलब कि करंट फ्लो नहीं कर रहा है उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको ईएमएफ कहते हैं। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस इट इज द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन द सेल इज सेंडिंग करंट थ्रू द सर्किट। सर्किट में जब करंट पास हो रहा होता है उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड कह लीजिए या उसको सेल पोटेंशियल कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। ईएमएफ क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेनिंग फ्रॉम द सेल। भाई सिंपल सी बात है, सेल काम जो नहीं कर रहा है उस समय, जब सेल वर्किंग में नहीं होगा तो सिंपल सी बात है क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज होगा। जो उसका कहीं लाइट सप्लाई नहीं कर रहा है, अपनी सर्किट लाइट खुद की है, तो वो क्या है, उसकी लाइट जो होगी वो मैक्सिमम वोल्टेज शो करेगी। और इसका क्या होगा, इसका जो वोल्टेज होगा इट इज लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेनिंग फ्रॉम द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। द वर्क calculated from EMF, the work calculated from EMF is the maximum work obtained from the maximum voltage है तो maximum work होगा EMF से। इधर क्या होगा, the work calculated from potential difference is less than the maximum work obtained from the cell, ठीक है। It is responsible for the flow of steady current in the cell। एक constant current पास होने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो EMF की वजह से होती है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। एक डिफरेंस, अच्छा मैंने अभी आपको कल ही बताया था कि फॉर कैलकुलेटिंग EMF ऑफ द सेल द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑलवेज टेकन रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, फॉर बोथ द इलेक्ट्रोड्स। और इसके लिए आपको बताया था एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में होगा और कैथोड हमेशा राइट साइड में होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका होता है, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। फार्मूला आपको कल बताया था, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन ऑफ सेल और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ सेल, ठीक है।
ER माइनस EL भी कहते हैं इसको। अच्छा, EMF और पोटेंशियल और डिफरेंस में क्या बेसिक डिफरेंस है, इसमें भी क्लियरली दिया हुआ है। इट इज़ डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द सेल। अभी आपको ऊपर बताया, इट इज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल। इट इज मैक्सिमम वोल्टेज, इट इज लेस देन द वोल्टेज, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टेडी करंट, इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेडी करंट। इट कैन बी मेजर्ड बाई पोटेंशियोमीटर। ये देखिए, मार्क करिएगा, EMF को पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेल पोटेंशियल जो होता है वो वोल्टमीटर से पता चलता है, और EMF जो होता है वो क्या होता है, पोटेंशियोमीटर से ऑब्जर्व होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज थोड़ा वर्किंग की वजह से मैं वीडियो लेक्चर कंप्लीट आपको नहीं दे पाया, लेकिन कल आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। आज थोड़ा शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो अवेलेबल मिलेगा कंप्लीटली। आज छोटा सा टॉपिक सिर्फ सेल्फ पोटेंशियल और सेल्फ डिफरेंस या EMF के बारे में मैंने बेसिक क्वेश्चन बताए हैं। अभी इसके बारे में और भी डिस्कशन करना है, लेकिन आई होप कि सेल्फ पोटेंशियल और EMF के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। NCERT में एकदम क्लियरली मेंशन है, तो NCERT ही हमको फॉलो करनी है, इसलिए आपको बेसिक डिफिनीशन क्लियर होनी चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं SHE के बारे में कल आपको डिटेल पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आज आप सेल्फ पोटेंशियल, सेल्फ डिफरेंस और फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो डियर स्टूडेंट। प्लीज़ कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा।